I'm Tushar Jain and today I'll be discussing with you some important tips and tricks, some insights जो कि हमें ध्यान रखना होता है while we are writing our paper. Basically it's on presentation thing and that's really very important. तो let's begin. पहले तो general सा overview ले लेता है. So you have 33 questions and then 5 sections. First one is assertion reasons and MCQs. Then you have short answers, very short, long answers and case-based studies. Basically normal which you have every time. तो पहला बात करते हैं about the first 15 minutes. These 15 minutes are really crucial. What I used to do is पहले इनमें और क्वेश्चंस पे डिसाइड कर लो, जो भी और क्वेश्चंस है जस्ट डिसाइड कि कौन सा और क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है. ओके. ऑल्सो व्हाइल यू डिसाइडिंग द और क्वेश्चंस यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस, राइट. सो हैव योर माइंड सेट कि कौन सा सेक्शन पहले अपेयर करने वाले हो, बिकॉज एट द बिगनिंग व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग अ पेपर यू नीड टू मेक श्योर दैट इट इज़ वेरी क्लीन. मतलब आपको आता हो, जनरली ज़्यादा से ज़्यादा आता हो ताकि वो क्लीन रहे. एंड ट्राई रैपिंग अप ऑल द क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर सेक्शन. जिस सेक्शन का वो क्वेश्चन है उसको उसी में लिख के निपटा दो. डोंट डू इट लाइक इसे एंड में लिखूंगा. एटलीस्ट स्टार्टिंग ऑफ द पोर्शन में जहाँ पे पहले के 2-3 पेज हैं, राइट. उसके बाद बेसिक से चीज़ों का ध्यान रखना होता है. जैसे यूनिट्स हो तो यूनिट्स को मेंशन करना. डोंट फॉरगेट अबाउट यूनिट्स. नाउ कमिंग कि सेक्शंस कैसे अपेयर करना है, लाइक कौन से सीक्वेंस पे यू गोना अपेयर योर सेक्शंस. तो जो व्हाट आई यूज्ड टू फॉलो वाज कि पहले मैं सेक्शन बी करता था जो कि था वेरी शॉर्ट, देन लॉन्ग, देन केस बेस्ड एंड देन MCQ. नाउ दिस वाज बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि इफ आई वुड डू MCQ या assertion reason पहले, इट इज़ पॉसिबल दैट आई माइट सक अप समवेयर एंड एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो वो नहीं करना होता पेपर में. इट्स लाइक जितना पहले मैक्सिमाइज कर सकते हो स्कोर, यू डू दैट एंड देन यू गो फॉर दिस थिंग. जो नहीं आ रहा होता उस पर दिमाग लगा रहे होते हो. सो दैट्स हाउ यू बिगिन. मैं वैसे ही करता था. तो सेक्शन बी से पर्टिकुलरली इसलिए बिकॉज वो ईजी होता था रिलेटिवली. तो ऐसा होता था कि मोमेंटम गेन होता था, यू एंड अप गेटिंग अ मोमेंटम, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता था जो आगे जाके मदद करता था. तो ऐसे में BCEDA एंड दिस डिफर्स, दिस वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जैसे यू गेट इट व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स. जैसे आप सैम्पल पेपर्स करते हो तो आपको एक आइडिया लगता है कि ओके दिस इज़ हाउ यू शुड अटेम्प्ट. मेरे को ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, मेरे को पहले ये करना चाहिए. मेरा ये था. तो पर्सनली यू कैन ट्राई डूइंग दिस एज वेल. ओके. एंड एक और चीज़, हाउ द क्वेश्चन इज, डू नॉट लीव इट. छोड़ना मत उसको. कुछ भी एक बार लिख देना. अगर लग रहा है बहुत ही ज़्यादा कुछ अजीब सा है तो लीव सम स्पेस या उसको एंड में अपेयर कर लेना. इट्स फाइन. बट ऐसा कुछ भी लिखना, एटलीस्ट फॉर्मूला लिख देना, कुछ भी लिखना. इट्स लाइक यू नॉट गोना लीव इट ब्लैंक. यू आर गेटिंग राइट कि कुछ भी लिखो. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग. तो उसमें ऐसा होता है कि सेक्शन वाइज थोड़ा सा टाइम लेके चलना होता है कि मैं इस सेक्शन को इतना टाइम ही दूंगा ताकि आप सारे सेक्शन को कवर कर लो. एंड ऐसा होता है कि मान लो इस सेक्शन में क्वेश्चन नहीं हो रहा हो तो ऐसा नहीं हो कि आप स्टक हो जाए जब वो दिमाग में टाइम रहता है. तो जैसे मैं पर्सनली सेक्शन बी जब मैं लेता था पहले तो इट वॉज लाइक 2 मार्क का क्वेश्चन होता था. 5 क्वेश्चन थे मान ले. तो इट्स लाइक 20 मिनट्स में वाइंड अप कर देंगे. बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है. एंड साइंस है तो पर्टिकुलरली राइट बुलेट पॉइंट्स. उनके मार्किंग स्कीम फिक्स्ड होता है. इट्स लाइक दे हैव सम पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट्स, वो उन पे ही मार्क्स देते हैं. तो ऐसा है कि अगर आपको आंसर आता है तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है बड़ा चढ़ा के. इट्स नॉट अ मैनेजमेंट कोर्स, राइट. तो ऐसा है बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखो. 20 मिनट्स में वाइंड अप करो सेक्शन बी. सेक्शन सी आया, वहाँ पे भी आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. तो ट्राई वाइंडिंग अप इन 45 मिनट्स. देन आई यूज्ड टू अटेम्प्ट लॉन्ग आंसर्स. वहाँ पे 3 है तो अराउंड 30 मिनट्स लग जाता था. उसमें अच्छे से लिखना होता है, वो उसमें लगेगा. फिर केस बेस अगेन वुड टेक अप सम टाइम, 25 मिनट्स के आसपास. एंड MCQs assertion reason were like not more than 2 minutes to each question. It's like 30 to 35 मिनट्स में हो जाना चाहिए वो भी. It's basically that you have some time at the end, around 30 minutes अपने पास रखो so that you can revisit those questions जहाँ पे आपको लगा हो कि डाउट हो, जहाँ पे आपको लगा हो कि you did not mention them correctly. क्योंकि ऐसा होता है जब आप लिख रहे होगे you'll end up getting stuck somewhere. Maybe it's some formula or it's some calculation you find difficult at that point of time क्योंकि कैलकुलेटर होता नहीं हमारे पास. तो ऐसा होता है कि you leave some space and then you visit that back. तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखना होता है. तो वो थोड़ा सा जगह छोड़ना होता है. एंड फिजिक्स है, व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ मार्किंग स्कीम वर्क्स, इट्स लाइक बुलेट पॉइंट में बहुत अच्छे से मेंशन करो. फॉर्मूला पहले लिखो. मैं बोल रहा हूँ ना कि इवन इफ़ यू एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक इन सम कैलकुलेशन पार्ट, फॉर्मूला सही से लिखा होगा तो मार्क्स अच्छा मिलेगा क्योंकि मार्किंग स्कीम वैसे ही डिवोटेड रहता है. तो फॉर्मूला अच्छे से मेंशन करना पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल करना. कहीं पे पहले न्यूमेरिकल कर दिया तो भी कोई बात नहीं, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना, बट फॉर्मूला लिखना है. यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. रेडियन है, सेंटीमीटर है, क्या नहीं है,
उसे बहुत अच्छे से मेंशन करना है। MCQs में यूर राइटिंग, आप MCQ लिखते हो कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, थोड़ा सा टाइम हो तो एक लाइन लिख दो कि वाई, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑनेस्ट, बट देन जस्ट राइट इट कि ऑप्शन बी है, ये इस वजह से है, एंड क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन कि ऑप्शन बी है, और हो सके तो ऑप्शन भी लिख दो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू हैव। पेपर प्रेजेंटेशन में अनदर थिंग विच यू शुड कीप इन योर माइंड इज हाउ क्लीन इट इज, स्पेसिफिकली द स्टार्टिंग ऑफ द पेपर। तो उस पर ऐसा होता है कि वो बहुत क्लीनली होना चाहिए। इसलिए आई डिड टेल यू राइट कि पहले वही सेक्शन उठाओ जो आपको आता हो ढंग से, इसीलिए रिलेटिवली बी उठाते हैं। वो आता होगा जब आप बुलेट पॉइंट में एक दो पॉइंट में आंसर लिखोगे, द एग्जामिनर वो इम्प्रेस होगा जब उसे दिखेगा कि हाँ डायरेक्टली सीधा बंदा पॉइंट लिखे जा रहा है, ही नोज़ हाउ टू मेंशन द पॉइंट्स, तो उसमें वो एक एडवांटेज होता है। तो कीप दैट थिंग इन माइंड, अच्छे से पेपर लिखना। एट द एंड आई वुड से पेपर हो जाए 1.5 घंटे के बाद, रिविजिट एवरी क्वेश्चन, चेक इच एंड एवरी क्वेश्चन थॉरली, टाइम मिले मार्जिन देना इच एंड एवरी क्वेश्चन के बाद। यू डोंट वेस्ट टाइम आफ्टर एवरी क्वेश्चन राइट, पहले क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने होते हो, तो ऐसा नहीं होता कि ये क्वेश्चन लिखा फिर स्केल उठा रहे हो फिर लाइन दे रहे हो, नो, एट द एंड यू कम बैक और लाइन देना। बस ऐसा जो भी लिख रहे हो बहुत अच्छे से लिखो, जितना आता है उस पर हमें मार्क्स लूज़ नहीं करना। सो नो लूज एंड्स फ्रॉम आवर साइड, दैट्स व्हाट वी से कि फॉर्मूला लिखो, यूनिट लिखो, बहुत क्लियरली मेंशन करो, बेसिकली व्हाट एग्जामिनर वांट्स, वो सारी चीज़ों को अच्छे से मेंशन करना है। दैट्स ऑल रिलेटिवली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जस्ट कीप डूइंग सैम्पल पेपर्स व्हेन यू फिनिश अप योर सिलेबस, बिकॉज उससे यूल गेट एन आइडिया कि तेरे को किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है एंड हाउ यू गोना डिवोट योर टाइम देयर। प्रेजेंटेशन के लिए इट्स फाइन, मार्जिन वगैरह देना है, बहुत क्लीनली लिखना है, वाइडली स्पेस लिखना है, एंड इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल लाइट, यू कैन डू इट। बस ऐसा है, पेपर प्रेजेंटेशन इज इसीलिए इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी पीपल एंड अप लूजिंग मार्क्स जहाँ पे उनको आता होता है। सो नो लूज एंड्स फ्रॉम आवर साइड्स, दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। You'll get that, don't worry. As of now, keep preparing. Wish you all the best. Good luck.